अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन हम कहानियाँ। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था। बड़े मलक के बेटे मलिक अय्याज की लाश दरख्त से झूल रही थी। सब के सब इस जगह जमा थे जहां दरख्तों की कतार से बनी हुई थी। इनमें से एक ऊंचे दरख्त पर मलिक अय्याज ने रस्सी का फंदा डाल के खुदकुशी कर ली थी। वजह किसी को नहीं मालूम थी। बड़ी मलकानी का गोया होश ही खो बैठी थी। बड़े मलिक जी का ऊंचा शिमला दुख के मारे न्यों हो गया था। इनके खास मुलाजिमीन ने एहतराम से मलिक अय्याज को उतारा। हर आंख अश्कबार थी। पूरा गांव शोक की कैफियत में था। जिसको पता चलता था इसी तरफ दौड़ता चलता आता था, सिवाय चची उज़्मता के और उसकी बेटी शन्नो के। जिस वक्त मलिक अय्याज की लाश दरख्त पर से उतारी जा रही थी, इस वक्त अज़्मता अपनी बेटी की नंगी कमर पर हल्दी तेल का लेप लगा रही थी। कुछ निशान भरे भरे बाजों पर भी थे और चेहरे पर बस एक ही निशान था, दाएं गाल पर। अज़्मता ने बेटी को लेप लगाने की कदरी मोटी कमीज पहना दी थी और जल्दी से बकरी का दूध ले आई। उसे गर्म करके हल्दी मिला दी और दूध शन्नो को पिला दिया और लिहाफ ओढ़कर फिर से सुला दिया। शुक्र खुदा का, शन्नो हाँफती हाँफती घर में दाखिल हुई तो उसका बाप घर में नहीं था। ये कल मगरिब के वक्त की बात है। इस वाक़ये को कम व बेश 13-14 घंटे गुजर चुके थे। जब शन्नो घर की तरफ भागी, उस वक्त गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थी। घर में सिर्फ उज़्मता और इसका शोहर नूरा और शन्नो, बस ये 3 जी रहते थे। जब अज़्मता ने अपनी बेटी के फटे कपड़े देखे तो उसी वक्त मामले की तह तक पहुंच गई। गरीबों के पास एक इज्जत ही तो होती है जिस पर वडेरे अपना हक समझते हैं। अज़्मता के साथ साथ शन्नो भी बड़े मलिक के यहाँ काम करने जाती थी। जब से शन्नो जवान हुई थी, अज़्मता को हौल ही उठते रहते थे। इस पर जवानी भी तो टूट कर आई थी। भरा भरा बदन, संडोल कलाइयाँ, चमकती दमकती गंदमी रंगत और सुरों की तरह ऊंचा कद, किसी के भी होश उड़ा सकता था। वो अपनी बेटी को मलकों के घर लेकर जाना नहीं चाहती थी, मगर बड़ी मलकानी का कहना था कि तेरी हड्डियों में अब दम नहीं, शन्नो झटपट काम करती है। उज़्मता बेचारी न चाहते हुए भी ऐसा करने पर मजबूर थी। इसे मलिक अय्याज की नज़रों से बड़ा खौफ आता था। वो बिल्कुल शन्नो की उम्र का था। बड़ी मलकानी शन्नो के कुछ अच्छे तरीके से बात कर लेती, वरना वो किसी मुलाजिम से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। शन्नो इसकी वजह भी जानती थी। एक दिन अज़्मता की तबीयत खराब थी। इसने बड़ी मलकानी से छुट्टी लेना चाही तो उसने शन्नो को रोक लिया कि आज बहुत काम है। मलिक अय्याज काफ़ी दिनों बाद आज शहर वापस आ रहा है, इसलिए घर में खाना पकाने और सफाई सुथराई का बहुत काम था। अज़्मता बादले नखुस्ता शन्नो को छोड़कर आ गई। दोपहर तक मलिक अय्याज आ चुका था। शन्नो भाग भाग के सारे घर के काम कर रही थी और मलिक अय्याज की ललचाई नज़रों इसके बदन का तवाफ कर रही थी। आज बड़े मलिक ने किसी ज़रूरी काम से शहर रवाना होना था। खाने के बाद अपने ख़ास मुलाजिमीन के हमरा शहर के लिए रवाना हो गए। बड़ी मलकानी भी कुछ देर बाद आराम के लिए अपनी ख्वाबगाह चली गई। मैदान साफ था। मलिक अय्याज ने शन्नो को चाय लाने का कहा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। शन्नो इसकी नीयत के फतूर को जानती थी। इसने सोच लिया था कि वो हर कीमत खुद को बचाएगी, चाहे उसे वो राज क्यों ना बताना पड़े जो वो उसकी माँ और बड़ी मालकानी जानते थे। वो जी कड़वा करके मलिक अय्याज के कमरे में चाय बना कर ले गई। जो ही वो कमरे में दाखिल हुई, चाय मेज़ पर रख कर मुड़ी तो मलिक अय्याज के सीने पर जाकर टकराई। इसने शन्नो को जकड़ लिया। इसका बदन नोचने लगा। शन्नो भी जवान और मजबूत थी। इसने भरपूर कुव्वत से इसे धक्का दिया। वो लड़खड़ा गया। शन्नो दरवाजे की तरफ भागी, जिसे मलिक अय्याज कुंडी लगाना भूल गया था, मगर दरवाजे से पहले पहुंचते पहुंचते मलिक अय्याज इसकी कमीज पर पड़ चुका था। इसने झटके से इसकी कमीज फाड़ दी। शन्नो मुड़ी और जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया और बोली, बेगैरत इंसान, शर्म कर, मैं तेरी रज़ाई बहन हूँ। बचपन में मेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया, पूरे 2 साल तक, और ये रात सिर्फ मैं और अम्मा ही जानते हैं। बड़ी मलकानी के दूध नहीं उतरता था। तब उन्होंने अम्मा की मिन्नत की कि मेरे साथ साथ तुझे भी वो अपना दूध पिलाएं। ये तो शर्म से डूब मर मलिक।
تیری غیرت مر گئی ہے، سنا ہے بڑے ملک غیرت مند ہوتے ہیں، مگر تم نے دودھ کی لاش بھی نہ رکھی، شنو ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ملک ایاز سناٹے میں آ گیا، اس کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ شنو حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی، کسی کو معلوم نہ ہو سکا حویلی میں کیا ہوا۔ عظمتہ نے بیٹی کو چپ کرنے کا، روزہ رکھنے کا کہا۔ خاموشی سے اسے مرہم لگایا سے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ ملک ایاز کے لیے ایسا درخت ثابت ہوئی جس کا پھل وہ نہیں کھا سکا۔ اگلی صبح ملک ایاز غیرت سے اسے یہی بات کھا رہی تھی کہ اسے یہ راز آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس کے لیے شجر ممنوع ہے۔